हाय, माय नेम इज शिवांगी। वेलकम टू माय चैनल द बिग लीप। इसमें हम ऐसे लोगों की स्टोरीज कवर करते हैं जिनसे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिल सकता है। आज हमारे साथ है मिस्टर अनुप्राश और इनकी स्टोरी इतनी कमाल की है। ये एक डॉक्टर हुआ करते थे और आज के टाइम में ये अपनी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कंपनी चला रहे हैं। सुनते हैं इनकी क्या जर्नी रही। हाय, माय नेम इज़ अनुप्राश और मैं बेसिकली कॉर्पोरेट्स के लिए फ़िल्म्स बनाता हूँ बेसिकली। व्हाट काइंड ऑफ फ़िल्म्स इज़ मेनली मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेट्स जो होते हैं, उनकी कंपनी प्रोफाइल वीडियोज़ होती हैं। दैट इज़ समथिंग आई डू एंड आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर द लास्ट 6 ईयर्स। सो आई वांट टू नो दिस थिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आप एकदम मेडिकल लाइन से वीडियो प्रोडक्शन लाइन में कैसे आ गए। वो पहली बार कब था जब आपने अपने हाथ में कैमरा उठाया? वो इंस्पिरेशन कैसे आई? It was the year 2013 when I got selected into MBBS, and MBBS was something which I never wanted to do actually. I was really good at maths, or actually the thing is both my parents are doctor, so they wanted me to be a doctor कि नहीं, engineers पैसा नहीं कमाते हैं and doctors हैं पैसा बहुत कमाते हैं, so you have to be a doctor. अच्छा, उस समय जब मैं 12th में था तो करियर ओनली मेंट मनी फॉर मी ना, कि भैया हाँ, करियर का मतलब क्या है, जो पैसा अच्छा खासा दे। सो मैंने भी घर वालों की बात मान ली एंड आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फॉर MBBS। तो ठीक है भाई, प्रिपरेशन करते करते मेरा एम्स पटना में सिलेक्शन हो गया था 2013 में। अब जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो एग्जैक्टली मैंने सोचा कि अब मैं जब स्कूल में भी टॉप करता था तो यहाँ भी टॉप करूँगा मैं। 6 महीने मैंने इतनी पढ़ाई की कि एग्जैक्टली 100 बच्चों का बैच होता था। सबसे पहले मतलब हमारी क्लासेस आई गेस 8 बजे चालू हो जाती थी, तो 7:40 7:45 पे मैं फर्स्ट बेंच पे जाके बैठ जाता था, 10-10 कलर के पेन लेकर डायग्राम्स बना रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ। 6 महीने तो मैंने बहुत पढ़ाई की होगी। फिर एग्ज़ाम हुआ 6 महीने बाद, तो भाई साहब पता लगा मेरी बॉटम 10 में रैंक आई। 6 महीने बाद मैं सबसे आखिरी बेंच में जाके बैठने लग गया और मैंने पढ़ाई लिखाई सारी छोड़ दी। मैंने बोला अब यार देखो, सबकी समझ में आती है बायोलॉजी, मेरे समझ में आती नहीं है, तो अब कोई फ़ायदा है नहीं। सो दैट वाज, तो फर्स्ट ईयर तो ऐसा ही गया। फिर केम सेकेंड ईयर, जब मेरा एक जूनियर आया, जावेद नाम का एक जूनियर था, वो हैड DSLR कैमरा विद हिम। DSLRs मुझे बचपन से बहुत फैसिनेट करते थे। तो एक दिन मैं गया और मैंने बोला भाई जावेद दिखा भाई कैमरा वैमरा क्या है, क्योंकि एग्जैक्टली आई आस्क्ड हिम, मतलब आई बोरोड DSLR फ्रॉम। तो जब मैंने बोरो किया, देखा DSLR, भाई बड़ा क्या फ़ोटो वोटो खींचने में बड़ा मज़ा आया कुछ कुछ मैंने 2-4 दिन उसका DSLR यूज़ किया, मुझे लगा यार ये चीज़ तो है, मतलब बहुत बढ़िया चीज़ लगी मुझे। तो फिर मैंने उसका कैमरा रिटर्न कर दिया एंड मैं अपने घर वालों के पीछे पड़ गया कि भाई अब कैमरा दिलाओ मुझे। तो मेरे फादर ने तो मुझसे बोल दिया भाई पढ़ने के लिए भेजा है, अपना कमाना खरीद लेना, हाँ हम तो ये सब नहीं दिला पाएंगे। 6 महीने 8 महीने में लगाना कि भाई कैमरा चाहिए कैमरा चाहिए। तो माई मॉम वॉज लाइक ठीक है भाई, मेरी मम्मी ने फिर मुझे कैमरा दिलाया, पहला DSLR मेरा, एंड दैट्स वेयर द जर्नी बिगेन। मेरा कैमरों के साथ जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुआ। मैं एग्जैक्टली फ़ोटोज़ खींचता था, उसके बाद यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देख देख के वो चीज़ें सीखता था। और मतलब मैंने कोई इसका कोर्स नहीं किया, मतलब बस ये था कि मतलब मेरी इच्छा थी सीखने की, तो मैं यूट्यूब पे देख देख के चीज़ें सीखता रहता था और ऐसी लाइफ चल रही थी। उधर मैं फेल होता जा रहा था और इधर मतलब इट वाज लाइक कि ठीक है भाई, अपना फोटोग्राफी भी चल रही है, शौक है, शौक के साथ कर रहे हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मतलब मैं जब 3rd या 4th ईयर में आ गया था कि मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि मेडिकल वॉज समथिंग मैं लाइफ टाइम नहीं कैरी कर पाऊँगा, क्योंकि आई डिडंट यूज टू एन्जॉय डूइंग दैट थिंग। मतलब और मुझे एक टाइम पे ना ये रियलाइजेशन होने लग गया था कि मैं पैसों के लिए कहाँ तक काम कर लूँगा। ठीक है, पैसा ज़रूरी है लाइफ में, ऐसा तो नहीं है कि पैसा ज़रूरी नहीं है, बट पैसे के लिए तो सिर्फ काम नहीं कर सकते हो ना आप कि यार ये चीज़ मेरे को सिर्फ पैसा दे रही है इसलिए मैं एग्जैक्टली आई एम कंटिन्यूइंग दैट। तो मतलब वही 4th ईयर तक आते आते जो ये रियलाइजेशन हुआ, तो मतलब मेरे को काफ़ी एग्जैक्टली नर्वसनेस होने लग गई कि लाइफ में करना क्या है क्या नहीं करना है। सोचता रहा कि भैया ठीक है, मतलब काम करना तो अच्छा लग रहा है ये वीडियो प्रोडक्शंस, बट हु इज़ गोइंग टू पे यू फॉर दैट। मतलब एक तो इस इंडस्ट्री में अर्न करना इतना आसान तो है नहीं। अच्छा, वीडियो प्रोडक्शंस में ना पैसा कमाने के लिए दे आर 3 वेज बेसिकली, आई विल टेल यू। फर्स्ट इज़ वेडिंग्स, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज बहुत अनप्रोफेशनल एटीट्यूड रहता है क्लाइंट्स का, तो आई डोंट एन्जॉय डूइंग दैट।
मुझे प्रोफेशनल एटीट्यूड चाहिए, मतलब काम कर रहा हूँ तो यार एक तो मैं काम दिल से करता हूँ, बट यार आई वांट प्रोफेशनल सेटअप इन दैट। तो वेडिंग्स में तो हाँ, काम की कदर होनी चाहिए। सेकंड इज द फिल्म इंडस्ट्री। मुझे नहीं लगता है कि मैं इतना ज़्यादा टैलेंटेड हूँ फॉर द फिल्म इंडस्ट्री, बिकॉज ठीक है, मैंने कोई कोर्स वोर्स तो इस चीज़ के लिए किया नहीं है। जो मैंने सीखा है सारा कुछ यूट्यूब से ही सीखा है। ठीक है, वीडियो को बनानी पसंद है, बट ठीक है यार, अब वो लोग उतने मेरे से इतने एक्सपीरियंस है, वो वाई वुड दे गिव मी द वर्क। एंड थर्ड वॉज द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। एडवर्टाइजिंग का क्या है कि अभी बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है, हाईली डिमांड है इस चीज़ की, मतलब अच्छा खासा पीपल आर डिमांडिंग गुड क्वालिटी वीडियोज़। एंड किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि एग्जैक्टली आपने क्या कोर्स किया है क्या नहीं किया है। दे वांट, मतलब दे वांट टू गेट देयर वर्क डन, दैट्स एज सिंपल एज दैट। तो आई डिसाइडेड कि यार लेट्स ट्राई इट इन द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री ओनली। सो इट वाज ईयर 2019 जब मेरी वहाँ इंटर्नशिप कंप्लीट हुई एंड आई केम टू नोएडा। मेरे जेब में 16,000 रुपये थे और मैं नोएडा आ गया। भाई नोएडा आया, यहाँ पे एग्जैक्टली मेरा कज़न रहता था। सो ही यूज़ टू लिव इन अ रेंटेड अपार्टमेंट जिसका रेंट ही 16,000 रुपये था। सो हम 8-8 हज़ार रुपये हमने डिवाइड किए। बोला ठीक है भाई। तो आइडियली मेरे पास बहुत हुआ तो 40-45 दिन का कैश फ्लो था, उससे ज़्यादा मेरे पास कैश था नहीं, मतलब टू सर्वाइव इन दिस सिटी। बट ठीक है, आई गॉट स्टार्टेड। अब ठीक है भाई, जुनून तो है कि एग्जैक्टली इस चीज़ में पैसे कमाने हैं। अब क्लाइंट्स कहाँ से आए उस समय, मतलब द फर्स्ट थिंग केम इन टू माई माइंड वॉज कि मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ को कॉन्टैक्ट करता हूँ एंड आई लास्क देम कि अगर दे वर्क विद क्लाइंट्स, उनके क्लाइंट्स के वीडियो का रिक्वायरमेंट तो होता ही है एग्जैक्टली। वो मेरे को रेफर कर सकते हैं, मैं उनके क्लाइंट्स के लिए वीडियोस बना दूंगा। सो दैट वाज द प्लान। अब प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए क्या, गूगल पे जितनी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी लिस्टेड थी, मैंने सबको फ़ोन घुमाना शुरू कर दिया। अराउंड 10,000-12,000 एजेंसीज। मैं भाई डेली 80-100 एजेंसीज को कॉल करता कि आई एम दिस एंड दिस एंड मैं ये काम करता हूँ। सो इफ़ यू हैव एनी क्लाइंट आप मुझे रेफ़र कर सकते हैं। आधे से ज़्यादा मुझे भाव ही नहीं देते। 10,000-12,000 कंपनीज़ में से बहुत हुआ तो 8-10 कंपनियों ने कुछ रिस्पॉन्ड किया होगा ढंग से, उन्होंने कुछ क्लाइंट्स रेफ़र किए मुझे, मैंने उन क्लाइंट्स के लिए काम किया। अच्छा, बिज़नेस में मैं उस समय नया नया था तो मेरे पैसे भी बहुत मरे उस समय। क्लाइंट्स कमिट कर देते थे कि वील पे यू दिस, उनको वीडियो मिलती थी, कॉल उठाना बंद कर देते थे। फर्स्ट 2 इयर्स में ऐसा रहा कि भैया मेरे पास कई दिन ऐसे होते थे कि खाना खाने तक के भी पैसे नहीं बचते थे, क्योंकि क्लाइंट्स पैसे ही नहीं दे रहे हैं। आप उनके लिए वीडियोस तो बना रहे हो अच्छी क्वालिटी के, पेमेंट्स ही नहीं दे रहे हैं वो। मैं बहुत परेशान कि भैया करूं क्या, मतलब एग्जैक्टली। और मतलब 2 साल में ना ऐसा होता है, यू सी योर फ्रेंड्स डूइंग वेल इन लाइफ यार, वो मतलब महंगी चीज़ें खरीद रहे होते हो और आप देख रहे हो कि यार मैं लाइफ में कर क्या रहा हूँ। मतलब ऐसा था कि उन दिनों तो मतलब आई यूज्ड टू क्राई फॉर डेज यार कि मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ यार, ऐसे मतलब कब तक चलता रहेगा। एक और चीज़ थी, मतलब द थिंग वाज आई डिडंट वांट टू साउंड अ फेलियर। मतलब ऐसा होता है ना कि यार मैं लोगों के लिए वो एग्जाम्पल नहीं बनना चाहता था कि यार देखो उन्होंने ट्राई किया और वो फेल कर गए, तुम भी मत ट्राई करो। मतलब एग्जैक्टली पता है होता क्या है लोगों के साथ, आप अगर लाइफ में ना कुछ अचीव करते हो तो बहुत लोग खुश नहीं होते हैं, बट आपको फेल होता देखना बहुत लोग एग्जैक्टली दे वांट टू सी यू फेलिंग। मेरी वो स्टेज आने लग गई थी, मतलब मुझे लगने लग गया था कि मैंने लाइफ में कुछ गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है यार। मतलब हाँ यार, पैसे मेरे पास खुद मतलब एग्जैक्टली अपने आप को सर्वाइव करने के लिए पैसे ही नहीं बच रहे हैं। मतलब कब तक चलता रहेगा और कैसे चलता रहेगा सारी चीज़ें। ऐसे ही करते करते एक दिन मेरा स्कूल फ्रेंड जतिन है मेरा, हु इज़ इनटू डिजिटल मार्केटिंग, वो मेरे से उसे पता लगा कि मैं नोएडा में रहता हूँ, ही इज़ इनटू वो गाज़ियाबाद में रहता है, तो उसको पता लगा तो ही केम टू मीट मी। यार देख बात करते हैं, देखते हैं क्या है। वो आया तो भाई पहले तो सब अच्छा दिखाया कि भैया बहुत बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। उसके बाद भाई 1-1.5 घंटे बाद मैं भाई बोला यार मैं बहुत परेशान हूँ लाइफ के साथ। मैंने उसे भाई सारी सिचुएशन बता दी। अब सिंस ही इज़ इनटू डिजिटल मार्केटिंग, उसने बोला यार तुम्हारा जो अप्रोच है एग्जैक्टली मार्केटिंग का वही गलत है। तो जब तुम ढंग से बिजनेस को अप्रोच ही नहीं कर रहे हो तो फिर तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे कहाँ से। तो फिर उसने मुझे थोड़ा सा गाइड किया डिजिटल मार्केटिंग के लिए कि भैया एग्जैक्टली मार्केटिंग करनी कैसे है। जतिन ने एक अपने फ्रेंड का भी कांटेक्ट दे दिया कि भैया ये वेबसाइट बना देगा तुम्हारी।
और तो मैंने कनेक्ट किया कि भाई ऐसी ऐसी बात है भाई, अच्छा वो वेबसाइट बनवानी है, कितना टाइम लगेगा, क्या पैसे लगेंगे, सारी चीज़ें पूछ ली मैंने उससे। उसने बोला कि भाई 10 से 15 दिन में मैं आपकी वेबसाइट बना के दे दूंगा एंड इट विल कॉस्ट यू अराउंड 12,000 रुपीज़। उस समय यार ये 12,000 रुपये भी बहुत महंगे लग रहे थे। क्योंकि यार अब आप खुद ही समझ सकते हो यार, मेरे पास खुद खाने के भी पैसे नहीं बच रहे थे, तो 12,000 रुपये भी मैं क्या ही कहाँ से अफोर्ड कर लेता। बट भाई जतिन ने बोला था भाई, तो ठीक है भाई करके देख लेते हैं, और कोई चारा भी नहीं था मेरे पास। तो मैंने भाई उसे पैसे दिए, मैंने बोला भाई ठीक है भाई वेबसाइट बना के दो, देखते हैं भाई हाउ वुड इट वर्क। अब मैंने उसे जैसे एडवांस दिया, 10 के 15 दिन हो गए, 15 के 20 दिन हो गए, वेबसाइट बनी नहीं। कॉल करो, मेरी बहन की शादी है, वो 10 से 15 दिन का महीना भर हो गया, वेबसाइट रेडी नहीं। अब भाई मेरी यहाँ पे टेंशन अलग कि भाई यहाँ पे मतलब बिजनेस मेरा चल नहीं रहा है, इसको इस बंदे को मैं एडवांस दे चुका हूँ, और मेरे बिजनेस के चलने के चांसेस जो हैं वो उस बात पे डिपेंड करते हैं कि ये वेबसाइट कब बना के देगा, और ये बंदा वेबसाइट बनाने को तैयार नहीं है। अब उस समय फिर मैं करूँ क्या? ओरिजिनल सोर्स यूट्यूब पे गया भाई, कैसे वेबसाइट बनानी है, वो वर्डप्रेस पे बना रहा था। मैंने यूट्यूब से देख देख के सीखा कि भैया कैसे बनानी है सारी चीज़ें। उसने थोड़ी बहुत बना दी थी, मैंने उसे कंप्लीट की वेबसाइट को। हफ्ते 10 दिन में थोड़ा टाइम लगा सीखने में, सीखा सारी चीज़ें मैंने करके एग्जैक्टली वेबसाइट लॉन्च की खुद। तो दैट वाज हाउ द फर्स्ट वेबसाइट गॉट लॉन्च्ड। अब इसके बाद क्या मार्केटिंग करनी है, सारी चीज़ें, तब तक कोविड भी आ गया था। कोविड में सबसे देखिए लोगों के बिजनेसेस बंद हुए, सारी चीज़ें हुई। मेरे साथ सबसे पॉजिटिव चीज़ ये थी कि मेरी कोई टीम ही नहीं थी कोविड के समय। वो सिंगल मैन आर्मी बैक देन, तो मुझे किसी की सैलरीज देनी नहीं थी। अच्छा 2 महीने का लॉकडाउन हुआ, गैप मिला मतलब एग्जैक्टली, तो मैंने यूट्यूब पे बहुत रिसर्च किया भाई मार्केटिंग कैसे करनी है इस चीज़ की। मतलब 2 महीने मैंने यही सारी चीज़ें, आई रिसर्च अ लॉट ऑन B2B मार्केटिंग पे, बहुत मैंने इंटेंसिव रिसर्च की थी। जैसे ही लॉकडाउन एग्जैक्टली खुला, मैंने भैया फिर काफ़ी सारे कैंपेन्स रन किए उसके, जो भी मैंने गूगल से, वो यूट्यूब से, मार्केटिंग भी आपने खुद ही सीखी यूट्यूब, हाँ यूट्यूब से, मतलब हाँ जतिन ने एक मेरे को एग्जैक्टली मार्केटिंग एड्स वाले बंदे से कनेक्ट करवा दिया था। बट वो करेगा तो वही ना जो मैं उसे बताऊंगा, तो अब वो बताने के लिए भी तो मुझे समझना पड़ेगा कि मुझे क्या हाँ नॉलेज होनी चाहिए ना, मुझे बताना क्या है उसे, कि करना क्या है बेसिकली। तो वो सारी चीज़ें मैंने एग्जैक्टली कोविड के टाइम पे सारी रिसर्च की थी, तो वही सारी चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट की वहाँ पे। तो ठीक है भाई, मार्केटिंग जब की ढंग से तो क्लाइंट्स आने लग गया वहाँ से। तो अब आप मार्केटिंग एजेंसीज के थ्रू या एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के थ्रू क्लाइंट्स लेने के बजाय डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे थे? हाँ, अब एग्जैक्टली डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा था, उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स थे। एक तो पहली बात, जब मैं डायरेक्टली क्लाइंट्स के साथ काम करता था तो वो मतलब काफ़ी हाई पेइंग क्लाइंट्स होते थे। जिस चीज़ का मतलब मुझे मार्केटिंग एजेंसीज के थ्रू 10 रुपये मिलते थे, डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ 80-100 रुपये मिलने लग गए थे उस चीज़ के प्रॉफिट मेरे पास। मतलब पहली बार जेब में मेरे पैसे बचने लग गए थे उसके बाद, एट द एंड ऑफ द डे। तो दैट वाज द थिंग, मतलब वहाँ से एग्जैक्टली ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि अब लाइफ में मैं कुछ जाके कर रहा हूँ। मेरी जेब में जब मैंने देखा कि यार पैसे बच रहे हैं, अच्छा अब उसमें भी भाई पुराना प्रॉब्लम तो था ही कि एग्जैक्टली वो जो क्लाइंट का डिफ़ॉल्ट बहुत करते थे पेमेंट्स। फिलहाल वो अब भी कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि पेमेंट डिफ़ॉल्ट होना बंद हो गए थे। पहले ये होता था कि एग्जैक्टली मैं जिस क्लाइंट से 10 रुपये चार्ज करता था, 5 रुपये एडवांस मिल जाते थे, 5 रुपये डिफ़ॉल्ट होते थे। अब उसी क्लाइंट से मैं 80 से 100 रुपये चार्ज कर रहा था, 40 से 50 रुपये एडवांस मिल जाते थे, 40-50 रुपये डिफ़ॉल्ट होते थे। तो ठीक है, पैसे बच रहे थे, अच्छी बात है, पैसे बच रहे थे। बट अगर कंपनी को आगे चलाना है तो ये भी तो स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि वो 40 से 50 रुपये कैसे निकालने हैं क्लाइंट से। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने स्ट्रैटेजी ये अप्लाई की कि जब मैं एक कंफर्टेबल सिचुएशन में आ गया कि अब भाई काम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे वैसे की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मैंने क्लाइंट्स को ही फिल्टर आउट करना शुरू कर दिया। मतलब उसके बाद आई वॉज लाइक यार हर किसी के साथ हमें काम नहीं करना है। इतना एक्सपीरियंस हो गया था, 4 साल बिजनेस में हुए कि क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करते थे तो समझ आ जाता था कि यार ये क्लाइंट पेमेंट देगा कि नहीं देगा। जब किसी क्लाइंट्स में रेड फ्लैग मिलते थे, मना कर देते थे, लुक सर वी आर नॉट गोइंग टू वर्क विद यू, एज सिंपल एज दैट।
तो ऐसे ऐसे कर करके हमने जो क्लाइंट्स को फ़िल्टर आउट करना शुरू किया, तो फ़िल्टर आउट करने से हुआ कि हमारा जो 80-90% का डिफ़ॉल्ट पेमेंट मतलब पेमेंट डिफ़ॉल्ट हो जाता था, जो वो घट के आगे 20-30% पे। अच्छा, उसमें भी कई बहुत कलाकार लोग, ठीक है, हमको लग रहा है कि भैया ये क्लाइंट पैसा दे देगा, भाई नहीं दे रहा है, तो उसको भी कम करने के लिए फिर मैंने वीडियोस में ड्राफ्ट लगाने शुरू कर दिए। वो ड्राफ्ट जब से ड्राफ्ट लगाने शुरू किए, तब से भाई वो 20 से 30% भी 5 से 10% पे गिर गया। तो आज के टाइम पे मतलब जैसे लास्ट ईयर मैंने एग्जैक्टली आई हैव वर्कड विद मोर देन 40-50 क्लाइंट्स। एक ही क्लाइंट का मेरा पेमेंट डिफ़ॉल्ट रहा है, बाकी अब ज़्यादा हमारा, हाँ, अब रिसीव हो जाता है, क्योंकि एग्जैक्टली अब हम छोटे क्लाइंट्स के साथ ज़्यादा काम करते नहीं हैं, और मतलब वी वर्क विद क्वालिटी क्लाइंट्स ओनली। सो क्वालिटी क्लाइंट्स के साथ ये होता है कि यार उनको दे नीड गुड क्वालिटी सर्विस, तो हम अच्छी सर्विस देते हैं, तो उनको जो चाहिए होता है वो उनको मिल जाता है, तो एग्जैक्टली वो हमें पेमेंट टाइम पे दे देते हैं। बहुत ही बढ़िया रहा आपकी पूरी जर्नी जानना। अब इस दौरान अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि सबसे इम्पोर्टेंट लेसन या सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने क्या सीखी, तो वो क्या होगी? पहला तो मैं एग्जैक्टली आपसे ये बोलूँगा, कभी भी कोई भी बिजनेस ना सिर्फ पैसों के लिए नहीं शुरू करें। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि उनका मेन मोटिव ही मतलब एग्जैक्टली एक बिजनेस स्टार्ट करने का होता है कि पैसे कमाने हैं। पैसे हमेशा जो है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होने चाहिए आपके बिजनेस में। अगर आप सिर्फ पैसों के लिए काम करोगे, यू वोंट बी एवर मतलब एग्जैक्टली उस चीज़ में कुछ भी नहीं कर पाओगे एग्जैक्टली, क्योंकि आप सिर्फ पैसों के लिए काम करोगे, वो सामने वाले को समझ आ जाता है कि यू आर वर्किंग जस्ट फॉर द मनी। वो पैशन एग्जैक्टली वो इमोशन आपके बिजनेस में नहीं दिखेगा। सेकेंडली, never take shortcuts. Shortcuts are never going to land you anywhere. ऊपर वाला सब देखता है यार, ऐसा नहीं है, मतलब there is something called as karma। आप किसी के साथ बुरा करोगे ना, वो आपको इसी लाइफ में वो कुछ ना कुछ तरीके से ना वो वापस आपके पास आ जाएगा चीज़। तो शॉर्टकट्स मत लो फालतू में ले लेकर, मेहनत करो, ठीक है यार, और एंजॉय करो अपने काम को। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा हमने, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत सारे अपने डाउट्स क्लियर कर रहे होंगे, बहुत लेसन्स मिले होंगे। ऐसे ही बहुत आगे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आई एम शिवांगी, द बिग लीप को फॉलो करते रहें। थैंक यू।